उत्तराखंड में हर साल प्राकृतिक आपदाओं की वजह से करोड़ों का नुकसान होता है और कई लोग प्राकृतिक आपदा की वजह से अपनी जान भी गंवा देते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ रेतीले पहाड़ हैं। हर साल बरसात के सीजन में बड़ी बड़ी चट्टानें धराशायी हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई जान माल का नुकसान भी होता है और ऐसा ही खतरा हरिद्वार पर भी मंडरा रहा है। भूवैज्ञानिक भी इन पहाड़ियों को आने वाले वक्त में हरिद्वार के लिए एक बड़ा खतरा बता रहे हैं। आखिर क्यों बना है मनसा देवी के पहाड़ों से हरिद्वार को खतरा? हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास खरे की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। मनसा देवी के रेतीले पहाड़ होने की वजह से ये नीचे की ओर झुक रहे हैं। इन पहाड़ों पर बिना ट्रीटमेंट के ही कार्य किए जा रहे हैं। मनसा देवी के पहाड़ों के नीचे करोड़ों की लागत से हरिद्वार से मोतीचूर तक सड़क मार्ग का निर्माण किया गया, लेकिन ये सड़क हर साल बरसात के सीजन में भारी मलबा आने की वजह से टूट जाती है। इस सड़क के चलते हरिद्वार में जाम की समस्या से भी निजात मिलती है, मगर बरसात के दिनों में भारी मलबा आने की वजह से ये सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। साथ ही मनसा देवी के पहाड़ नीचे से गुजर रही ट्रेनों से भी काफी कमजोर हो रहे हैं। इस पहाड़ी पर अत्यधिक दबाव बन रहा है, जिससे कभी भी इतना बड़ा हादसा हो सकता है जिसकी कल्पना भी कर पाना मुश्किल है। शिवालिक पर्वतमाला से जुड़े इस मार्ग पर हर वर्ष बारिश के दौरान सैकड़ों टन मलबा आ जाने से यहाँ पर जीवन की रफ्तार थम सी जाती है। इस मलबे के चलते यहाँ रहने वाले निवासियों और दुकानदार के साथ ही यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मलबे के साथ साथ पहाड़ से गिरने वाले पत्थर यहाँ भारी तबाही लाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मनसा देवी के पहाड़ों से काफी खतरा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने भी यहाँ का सर्वे किया था और उनकी ओर से इस पहाड़ी को कमजोर बताया गया था। ये मनसा देवी का तो हर बरसात में खतरा ही रहता है। IIT रुड़की वाली यहाँ पर आए थे, उन्होंने लगभग 2 या 3 साल पहले आए थे, उन्होंने यहाँ सर्वेक्षण किया था। तो उसमें जो है उन्होंने देखा कि ये सारे पहाड़ कच्चे हैं। हर साल जब भी बरसात आएगी पहाड़ तो गिरना होता ही है। यहाँ कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर कहीं ना कहीं पहाड़ गिरता ही है। मनसा देवी रास्ते में भी गिर जाते हैं जी। यहाँ तो कई मकान तो ऐसे हैं जिन्हें हमेशा डर ही रहता है कि कहीं पहाड़ ना सरक जाए, ऊपर से पहाड़ ना आ जाए। 24 घंटे डर है बरसात में। तो सड़कों का हाल अभी यहाँ पीछे मोड़ पर तकरीबन 1 साल से रोड टूटी पड़ी है। प्रशासन ने कोई ध्यान ही नहीं दिया जी। हर की पौड़ी पे भी खतरा रहता है, क्योंकि अभी 1-2 साल पहले पहाड़ गिरा था, यात्री भी चल रहे थे, सब चीज थी। सावन का टाइम था, पहाड़ गिरा था, रोड पर गिरा था, कई दुकानें। इन पहाड़ियों से नीचे जनजीवन जो है काफ़ी अस्त व्यस्त होने का खतरा है। अभी IIT रुड़की द्वारा जो है इस पर सर्वेक्षण भी किया गया था। इन पहाड़ियों से वो खतरा बताया गया है कि नीचे घनी आबादी है, काशीपुरा है, जोगिया मंडी है, काफ़ी आबादी है नीचे, जिनके जो है भय के उसमें रहते हैं लोग। ये हमें चाहते हैं सरकार ट्रीटमेंट करे, इन पहाड़ियों का अच्छी तरीके से करे, पेड़ पौधे लगाए जाएं, यहाँ पे सुनियोजित विकास हो। हाँ, भय का वातावरण मैंने। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि मनसा देवी के पहाड़ों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ बैठक में इस मसले को उठाया गया था। इस दौरान CM ने कहा था कि मनसा देवी के पहाड़ थोड़े कच्चे हैं, इन पहाड़ों का ट्रीटमेंट किया जाएगा और पहाड़ों के बराबर में दीवार खड़ी की जाएगी। आया था माननीय मुख्यमंत्री जी को बैठक में, तो उन्होंने कहा कि मनसा देवी का पहाड़ थोड़ा कच्चा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, दीवार खड़ी की जाएगी, सरिया सीमेंट डाल करके पक्का निर्माण चारों तरफ किया जाएगा, ताकि आने वाले कुंभ मेले में कोई समस्या न हो। मनसा देवी के पहाड़ हर साल वर्षा ऋतु में धर्मनगरी हरिद्वार के लोगों के लिए आफत लेकर आते हैं। इन पहाड़ों की वजह से सबसे ज्यादा खतरा भीमगौड़ा ब्रह्मपुरी और प्रमुख हर की पैड़ी अपर रोड को है, जो बिल्कुल पहाड़ों के नीचे बसा है। भूवैज्ञानिक बीडी जोशी का कहना है कि मनसा देवी के पहाड़ बहुत ही कच्चे पहाड़ हैं। ये चट्टान के ऊपर बने पर्वत नहीं है, ये गंगा की पुरानी मिट्टी से बना हुआ पहाड़ है। कई वर्षों से देखने में आ रहा है कि इन पहाड़ों में भूमि का कटाव बढ़ रहा है और वो विकास कार्यों और बुलडोजर से कटाव किया जाता है। बिना ट्रीटमेंट के पर्वत श्रृंखला को कमजोर करता चला जा रहा है। देखिए, मनसा देवी के ऊपर जो खतरा, इसके बारे में मैंने आज से 10-12 वर्ष पूर्व अपनी छोटी सी शोध से पूरे राष्ट्र को बता दिया था कि
अगर जो निर्माण का कार्य चल रहा है बिना वैज्ञानिक तरीकों से सड़क को मेंटेन किए हुए, सड़क के कटाव को देखते हुए और उसके ऊपर जो अंधाधुंध निर्माण कार्य चल रहे हैं मनसा देवी मंदिर के नीचे, इन सब को देखते हुए, साथ ही साथ जो रेलवे ट्रैक का चौड़ीकरण हो रहा है उसको भी संज्ञान में लेते हुए, तथा जो बदलते मौसम, क्लाइमेट चेंज के असर को देखते हुए पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि कब बारिश हो जाती है, अचानक बारिश हो जाती है, तेज बारिश हो जाती है, क्लाउड बस्ट हो जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मनसा देवी पे आने वाला खतरा काफ़ी गंभीर है और इससे अभी तो सिर्फ लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी का नुकसान इस बार हुआ है। आने वाले समय में अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया और अगर कभी अचानक क्लाउड बस्ट हो गया जैसे केदारनाथ में हुआ था, तो एक मिनी केदारनाथ की दुर्घटना हरिद्वार के मनसा देवी से लेकर के नीचे के मोती बाजार तक और गंगा के तट तक हो सकती है। सड़कों पे निर्माण सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि सड़कों पर जब आप निर्माण करते हैं तो आपको पर्वत श्रृंखला की बैक सीट को काटना पड़ता है और बुलडोजर से उसको आप काटते हैं, लेकिन उसको फिर आप रिटेनिंग वॉल का सहारा आप नहीं देते हैं क्योंकि उसमें लागत लगती है और आप उसको जब चालू ढंग से आप विकास के कार्यों को करेंगे, चाहे वो सड़क निर्माण का काम हो, चाहे वो रेलवे ट्रैक का निर्माण का काम हो, चाहे छोटे मोटे बिल्डिंग बनाने का कार्य हो, तो उसकी क्षति, उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। हरिद्वार के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इस समय सामयिक हो गया है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बदलते मौसम और बढ़ती हुई विकास की अनियंत्रित घटनाओं की वजह से सब चीज़ें, हमारा प्राकृतिक जो पर्वत श्रृंखला है वो कमज़ोर होती चली जा रही है और उसकी वजह से उसमें ज़मीन का, भूमि का, मिट्टी का कटाव बढ़ता चला जा रहा है। सड़कों तक में जो गाद आ जाता है वो उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। ये स्पष्ट संकेत है कि आप चेत जाइए ताकि आने वाले समय में आपको किसी भयंकर आपदा का सामना न करना पड़े। देखिए, सरकार को तो दो काम करने हैं। पहला काम, जो निर्माण की गतियां उनको निपट वैज्ञानिक तरीकों से करे, रिटेनिंग बाल को मजबूती देते हुए जितनी आवश्यक हो उतनी सड़क की चौड़ाई रखे, पहली बात। दूसरी बात, सरकार म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू जो अवांछनीय बिल्डिंगों का काम चल रहा है, उसमें भवन निर्माण काम चल रहा है, उन पे तुरंत रोक लगनी चाहिए ताकि अधिक खुदान न हो और वो मनसा देवी का पर्वत श्रृंखला बची रहे। वहीं इस मामले पर हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि मनसा देवी के पहाड़ों पर पहले भी रिसर्च की गई है, उसको देखते हुए इस मामले का संज्ञान लिया जाएगा और जो भी सुरक्षा के इंतजाम किए जाने हैं, हमारी ओर से सभी इंतजाम किए जाएंगे। IIT रुड़की वैज्ञानिकों के द्वारा मां मनसा देवी की पहाड़ियों का अध्ययन किया गया था। उनकी रिपोर्ट में इन पहाड़ियों को कमजोर बताया गया था। अगर समय रहते सरकार ने इन पहाड़ियों का ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जो एक बड़ी आबादी के लिए यह पहाड़ी खतरा बन जाए। कैमरा पर्सन के साथ मैं विकास करे, ANB न्यूज। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।